हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि आर्म फोर्सेस में यहाँ पे बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि कब होगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टोटल पदों की संख्या कितनी है, यही सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आर्म फोर्सेस में जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 7/1/2025 से, यानी कि 7 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 6/2/2025 दिया है। 6 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो शून्य दिया गया है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको कोई आवेदन शुल्क इसके लिए नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं आयु की। आपकी आयु 31/1/2025 यानी कि 31 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी जो आयु है वो अलग अलग ट्रेड के लिए जो वैकेंसीज दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन 18 वर्ष से 30 वर्ष इसमें आया है तो वो आपकी होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसमें छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो 113 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद बात करते हैं एमटीएस के लिए। तो एमटीएस के 29 पद दिए गए हैं। 18 से 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, जिसमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। तो अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर ट्रेड्समैन की, जिसके 31 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होना चाहिए। आपने अगर 10th पास किया है और उस ट्रेड में आपके पास आईटीआई है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टोर कीपर की अगर बात करते हैं तो 24 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष तक रखा गया है और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसमें आपके पास 10th प्लस 2 यानी कि 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद एलडीसी, जिसे हम लोअर डिवीजन क्लर्क कहते हैं, 11 पद दिए गए हैं। 18 से 27 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसमें आपके पास 10th प्लस 2 होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और उसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग होना चाहिए। टाइपिंग हिंदी में यहाँ पर 30 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया है और इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट मांगा गया है। तो वो आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फायरमैन की अगर बात करते हैं तो 5 पदों की संख्या दी गई है। फायरमैन के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके साथ साथ आपके पास कम से कम 30 दिन का ट्रेनिंग होना चाहिए फायरमैन, तो आप इसके लिए एलिजिबल है और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होनी चाहिए फायरमैन के लिए। कुक की बात करते हैं तो 4 वैकेंसी दी गई हैं। आयु 18 से 25 वर्ष होना चाहिए और इसमें भी योग्यता 10th पास मांगा गया है और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं वॉशरमैन और कारपेंटर की। टोटल 4 पद हैं, 2 वॉशरमैन के लिए दिए गए हैं, 2 कारपेंटर के लिए। तो इस ट्रेड के लिए भी आपके पास 10th पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास वॉशरमैन का या फिर कारपेंटर का, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो आपकी आयु है इसमें 18 वर्ष से 25 वर्ष तक मांगा गया है और आयु में छूट दी जाएगी अगर रिजर्व कैटेगरीज में आप आते हैं तो। इसके बाद अकाउंटेंट की बात करें तो 1 वैकेंसी अकाउंटेंट के लिए, जिसके लिए आपका स्नातक होना चाहिए कॉमर्स के साथ या फिर आपने बीकॉम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेनो की बात करते हैं तो 10th प्लस 2 मांगा गया है और उसके साथ साथ स्टेनोग्राफर आपके पास होना चाहिए। 1 वैकेंसी इसकी आपको दी गई है। लैब अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। फोटोग्राफर की 1 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। टीम स्मिथ की बात करें तो 1 वैकेंसी है। इन सभी के लिए आयु 18 से 25 वर्ष मांगा गया है और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपके सबसे पहले आते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो इसमें मांगा जाएगा आपसे, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इनकी स्कैन कॉपी आपके पास रखना है।
एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और वो सिग्नेचर भी आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट सब आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपका डोमिसाइल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग अलग है तो दोनों आपको फिल करने होते हैं। जब ये सारी चीजें फिल हो जाएंगी उसके बाद आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और जब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। सारी चीजें अपलोड करने के बाद आप उसका प्रीव्यू जरूर चेक करें। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर कोई गलती होती है तो आप उसे वहां पर सुधार लेते हैं, क्योंकि जब एक बार फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आपको कोई सुधारने का मौका नहीं दिया जाता है। तो आप उसका प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सारा कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे, और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका फिर प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने से एक बेनिफिट होता है कि जब आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो सारी डिटेल्स आपके पास होती हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आपके भर्ती के लिए रेडी रखने हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास रहेंगी। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेनी है तो अधिक जानकारी के लिए आप DGAF-MS का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 33082 DR 2022-23 DGAF-MS DG2 भी पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आर्म फोर्सेस में जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।